हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अटल एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल खोजे गए हैं उनके बारे में जानेंगे कि कौन सा स्थल किस वर्ष खोजा गया है और उनके खोजकर्ता कौन हैं और ये स्थल खोजे गए हैं ये किस नदी के किनारे हैं और इनसे संबंधित जो भी अवशेष मिले हैं उनके बारे में जानेंगे। और यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर डेफिनेटली पूछा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो सबसे पहले जो स्थल दिया गया है वो दिया गया है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता उत्खनन, हड़प्पा सभ्यता है जो उसकी जो खोज है वो 1921 के अंदर की गई थी। 1921 के अंदर इसकी खुदाई की गई थी और उत्खननकर्ता मतलब इसकी जो खुदाई की थी वो कौन थे, तो वो थे दयाराम साहनी। तो उत्खनन कब हुआ ये भी आपको याद रखना है, और उत्खननकर्ता मतलब किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने उत्खनन किया था हड़प्पा सभ्यता का। अब बात आती है कि हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में कहाँ पे है। तो हड़प्पा सभ्यता वर्तमान के अंदर पंजाब प्रांत मोंटगोमरी ज़िला है एक पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे अभी वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता है। तो नदी की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे थी, तो रावी नदी के किनारे ये सभ्यता जो है ये बसी हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा चुका है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे थी, तो रावी नदी के किनारे ये सभ्यता थी। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स अवशेष। जब हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई तो इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें मिली थी जिसके कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया, और इससे ये पता चला कि यहाँ पे कोई सभ्यता थी। तो यहाँ पे मिले थे अवशेष स्तरी के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है, और समाधि R37 इस साइज की जो है समाधि वहाँ पे दी गई है, और पीतल की इकागड़ी बनी हुई है, और अन्नागर के अवशेष भी मिले हैं। तो ये जो 5 चीज़ें हैं ये हड़प्पा सभ्यता से मिली हैं। अवशेष जो मिले हैं वो ये मिले हैं, स्तरी के गर्भ से निकलता पौधा, समाधि R37 और पीतल की इकागड़ी और अन्नागर के अवशेष, ये 5 चीज़ें मिली हैं। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, अवशेष भी याद रखना है, उत्खनन भी याद रखना है, उत्खननकर्ता कौन थे वो भी याद रखना है। चलिए स्टूडेंट्स, मैं दोबारा से आपको रिपीट करवा देता हूँ हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे पहले उत्खनन किस वर्ष हुआ, तो 1921 के अंदर उत्खनन हुआ, और उत्खननकर्ता कौन थे, तो दयाराम साहनी। और स्थान वर्तमान में कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत मोंटगोमरी ज़िले के अंदर वर्तमान में ये स्थित है। और किस नदी के किनारे था, तो रावी नदी के किनारे ये स्थित था। और अवशेष स्तरी के गर्भ से निकलता पौधा, समाधि R37, पीतल की कागड़ी और अनागर के अवशेष मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से याद हो गई होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं दूसरे नंबर की सभ्यता जो है वो है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई की बात करें तो इसका उत्खनन वर्ष 1922। 1921 के अंदर हड़प्पा सभ्यता और 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो की जो है खुदाई की गई, और उत्खननकर्ता इसके थे रखलदास बनर्जी। रखलदास बनर्जी ने 1922 के अंदर इसका उत्खनन किया। और वर्तमान में ये स्थान की बात करें तो ये स्थान जो है ये सिंध का, यहाँ पे आपको याद रख लेना है, सिंध का लरकाना ज़िला। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है तो ये आपको सही कर लेना है, सिंध का लरकाना ज़िला है, पाकिस्तान के अंदर ही ये स्थित है। तो वो भी पाकिस्तान के अंदर है, मोंटगोमरी ज़िले के अंदर, और ये भी पाकिस्तान के अंदर है, और ये लरकाना ज़िले के अंदर है, वो मोंटगोमरी ज़िले के अंदर स्थित है। और बात करें नदी की, तो मोहनजोदड़ो जो है वो नदी सिंधु नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कहाँ पे थी, तो वो थी सिंधु नदी के किनारे। शाब्दिक अर्थ, अब बात करें मोहनजोदड़ो के शाब्दिक अर्थ की, मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। बात कर लेते हैं अवशेष कि इसके अवशेष कौन कौन से मिले हैं। जब इसकी खुदाई की गई थी तब इसकी
खोज की गई थी तब कौन कौन से अवशेष मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर भी कोई नगर बसता था। तो यहाँ पे जो मिले हैं वो मिले हैं विशाल स्नानघर, मतलब नहाने के लिए बहुत बड़े बड़े क्या मिले हैं, स्नानघर मिले हैं। विशाल अन्नागार, मतलब अन्न के बहुत बड़े बड़े भंडार भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, योगी की मूर्ति, 3 बंदरों वाला मटका, हाथी का कपाल आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं दोबारा से आपको रिपीट करवा देता हूँ। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 के अंदर की गई थी और इसकी जो खुदाई है वो खोज करता है वो हैं राखालदास बनर्जी। और वर्तमान में ये स्थान कहाँ पे है, तो ये जो है सिंध प्रांत लड़काना ज़िले के अंदर पाकिस्तान के अंदर ये स्थित है। और किस नदी के किनारे थी, तो सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता बसी हुई थी। और वर्तमान में इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ इसका है मृतकों का टीला। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है मृतकों का टीला। अवशेष, अवशेष की बात करें तो विशाल स्नानघर मिला है, विशाल अन्नागर मिला है, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है, योगी की मूर्ति मिली है, 3 बंदरों वाला मटका मिला है, हाथी का कपाल आदि यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो स्थल से। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थल जो हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं तीसरे स्थल की ओर। तीसरा स्थल है लोथल। तो लोथल जो है, लोथल का उत्खनन वर्ष 1957 है। 1957 के अंदर लोथल की खोज की गई थी और इसके उत्खननकर्ता खोजकर्ता कौन थे, रंगनाथ राव। रंगनाथ राव जो हैं इसके उत्खननकर्ता थे, खोजकर्ता थे। और स्थान जो वर्तमान में बात करें तो लोथल कहाँ पे है, तो अहमदाबाद गुजरात के अंदर ये जो है वर्तमान में स्थित है। और नदी की बात करें स्टूडेंट्स तो नदी ये भोगवा नदी के किनारे लोथल सभ्यता जो है बसी हुई थी। अब बात कर लेते हैं अवशेष। तो लोथल की खुदाई के समय जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं वो आपको याद रखने हैं। अग्नि वेदिका यहाँ से मिला है। धान की भूसी कहाँ से मिली है, तो लोथल से। मनका बनाने का कारखाना भी लोथल से प्राप्त हुआ है। नाव के चित्र वाली मोहर, गोदी आदि कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो लोथल से प्राप्त हुए हैं। तो स्टूडेंट्स लोथल से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। तो सबसे पहले उत्खनन 1957 के अंदर, उत्खननकर्ता कौन थे, तो रंगनाथ राव। और वर्तमान में ये स्थान अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। नदी किस नदी के किनारे थी, तो भोगवा नदी के किनारे ये सभ्यता बसी हुई थी। अवशेष की बात करें तो अग्नि वेदिका, धान की भूसी, मनका बनाने का कारखाना, नाव के चित्र वाली मोहर और गोदी आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो स्टूडेंट्स 3 स्थल मैंने अब तक आपको करवा दिए हैं और उम्मीद करता हूँ तीनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं चौथा स्थल कौन सा है। तो चौथा स्थल काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और कई बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है। तो कालीबंगा, कालीबंगा का उत्खनन वर्ष है 1953। 1953 के अंदर कालीबंगा की खोज की गई थी और उत्खननकर्ता खोजकर्ता कौन थे, तो 2 जो इतिहासकार थे वो इसके खोजकर्ता थे, खुदाईकार थे, वो थे वीवी लाल थापर और VK थापर। 2 व्यक्ति थे, इन्होंने इसकी खुदाई की थी। और स्थान की बात करें तो वर्तमान में ये स्थान हनुमानगढ़ जिला राजस्थान के अंदर पड़ता है। और बात करें नदी की, तो नदी घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता बसी हुई थी। और प्रमुख अवशेष मिले हैं यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, कच्ची ईंटों का प्रयोग भी यहाँ पे किया गया है, घरों में कुएं, काले रंग की चूड़ियाँ। तो इसीलिए काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं, इसीलिए इसे कालीबंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। कालीबंगा से एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है कि काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। तो कालीबंगा जो है इसकी
खोज कब हुई थी, तो दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ आपको, ताकि साथ साथ याद हो जाए, वीडियो को आपको दोबारा नहीं देखना पड़े और हमेशा आपको याद रहे। तो उत्खनन वर्ष 1953, उत्खननकर्ता वीवी लाल थापर और वीके थापर, स्थान है हनुमानगढ़ जिला राजस्थान के अंदर, और नदी है घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता बसी हुई थी। और प्रमुख जो अवशेष मिले हैं वो मिले हैं जूते हुए खेत के साक्ष्य, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, कच्ची ईंटों का प्रयोग, घरों में कुएं काले रंग की चूड़ियाँ। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स 4 स्थल अभी तक हमने पढ़ लिए, वो चारों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले पढ़ा हड़प्पा सभ्यता, उसके बारे में पढ़ा मोहनजोदड़ो, उसके बाद में पढ़ा लोथल, और उसके बाद में हमने पढ़ लिया है कालीबंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं पाँचवां स्थल। पाँचवां स्थल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो का उत्खनन वर्ष 1931। 1931 के अंदर चनहुदड़ो की खोज की गई थी और खोजकर्ता थे MG मजूमदार। और स्थान वर्तमान में बात करें चनहुदड़ो की, तो ये सिंध पाकिस्तान के अंदर स्थित है। और नदी की बात करें तो सिंधु नदी के किनारे चनहुदड़ो स्थित है। तो सिंधु नदी के किनारे एक और स्थल भी खोजा गया था, तो वो स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो दोनों जो हैं वो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। आगे बात कर लेते हैं प्रमुख अवशेष। प्रमुख अवशेष यहाँ से मणके बनाने का कारखाना, वक्राकार ईंट, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे का निशान, और अकेला नगर जहाँ दुर्ग नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा स्थल था जहाँ पे दुर्ग प्राप्त नहीं हुआ है। तो बाकी जितने भी स्थल खोजे गए हैं उनके अंदर दुर्ग प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये जो स्थान ऐसा है यहाँ पे चनहुदड़ो के अंदर कोई भी दुर्ग प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखना है आपको। तो दोबारा से स्टूडेंट्स रिपीट कर लेते हैं। उत्खनन वर्ष है 1931, उत्खननकर्ता थे MG मजूमदार, स्थान वर्तमान में है सिंध पाकिस्तान के अंदर, नदी थी सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता बसी हुई थी। प्रमुख अवशेष मणके बनाने का कारखाना, वक्राकार ईंट, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे का निशान, अकेला नगर जहां दुर्ग नहीं है। तो वो स्थान है कौन सा, चनहुदड़ो। तो बात कर लेते हैं अगले स्थल की। 6 नंबर पे है बनवाली। बनवाली जो है इसकी खोज 1973 के अंदर की गई थी और उत्खननकर्ता इसके थे RS बिष्ट। RS बिष्ट जो हैं वो वन वाले स्थल के खोजकर्ता थे और वर्तमान में ये स्थान हिसार हरियाणा के अंदर स्थित है। तो ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा चुका है, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर पूछा जा चुका है कि वन वाले जो स्थल हैं वो किस राज्य के अंदर स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित वन वाले स्थल किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया था दिल्ली पुलिस के अंदर। तो आपको याद रखना है स्थान वर्तमान में कहाँ पे है, तो हिसार हरियाणा के अंदर ये स्थित है बनवाली। तो नदी की बात करें तो ये बनवाली जो है ये सरस्वती नदी के किनारे बसी हुई थी ये सभ्यता। तो बात करें प्रमुख अवशेष की, तो प्रमुख अवशेष वर्तमान में वहाँ पे मिले थे, वो मिले थे जल निकास प्रणाली का अभाव। तो जल निकास प्रणाली बहुत अच्छी थी और जौ के अवशेष मिले हैं, तो जौ के भी अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मिट्टी से बना हल, तांबे के बाण की नोक आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स दोबारा से बनवाली की। तो बनवाली उत्खननकर्ता 1973 के अंदर जो है उत्खनन हुआ था और उत्खननकर्ता थे RS बिष्ट। और स्थान की बात करें वर्तमान में तो हिसार हरियाणा के अंदर ये स्थित है, हिसार जिले के अंदर। नदी की बात करें तो सरस्वती नदी के किनारे ये सभ्यता बसी हुई थी। प्रमुख अवशेष जल निकास प्रणाली का अभाव, जौ के अवशेष, मिट्टी से बना हल, तांबे के बाण की नोक आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये 6 स्थल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं 7वें स्थल की ओर। 7वां स्थल है धोलावीरा। धोलावीरा जो है इसका उत्खनन वर्ष 1990 से ले 1990-91 के बीच में माना जाता है और इसके उत्खननकर्ता थे RS बिष्ट। RS बिष्ट ने बनवाली की खोज भी की थी और
धोलावीरा की खोज भी RS बिष्ट ने की थी। और स्थान वर्तमान में बात करें तो ये स्थान जो है ये गुजरात के अंदर स्थित है। और प्रमुख अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं। हड़प्पा सभ्यता की तीनों अवस्थाएं इसके अंदर पाई गई हैं। चाहे कोई भी अवस्था ले लो आप, नगर नियोजन से संबंधित ले लो या स्नानघर से ले लो, अन्नागर से ले लो, ये सभी जो स्थल हैं वो धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा से फिर रिपीट कर लेते हैं तो ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। उत्खनन वर्ष है इसका 1990 से 91। उत्खनन करता है इसके RS बिष्ट। और स्थान वर्तमान में बात करें तो गुजरात के अंदर है। प्रमुख अवशेष इसके अंदर जो प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं इसके अंदर पाई गई हैं। बात कर लेते हैं 8 नंबर स्थल की। 8 नंबर पे जो स्थल दिया गया है वो है राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी जो है उसका उत्खनन वर्ष है 1924। 1924 के अंदर जो है राखीगढ़ी की खोज की गई थी और उत्खननकर्ता इसके थे रफ़ीक मुगल। रफ़ीक मुगल ने इसकी खोज की थी और वर्तमान में ये स्थान जो है ये हरियाणा के अंदर स्थित है। तो दो स्थल जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं, एक तो याद रखना है बनवाली और एक याद रखना है राखीगढ़ी। ये दोनों स्थान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो हरियाणा के अंदर राखीगढ़ी जो है ये स्थल मिला है। तो स्थान हरियाणा के अंदर है। नदी की बात करें तो घग्गर नदी के किनारे ये स्थान स्थित था। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये 8 स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और 1 नंबर यहाँ से आपको आपका जो है पक्का हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी कंपटीशन एग्ज़ाम SSC, रेलवे, NTPC, राजस्थान पटवारी, UPSC, बिहार पुलिस, PCS, PTET, CTET, PPSC, नायब तहसीलदार, इंडियन आर्मी, GD कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, सभी एग्ज़ामों की तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है और बिना किसी शुल्क के यहाँ से तैयारी कर सकते हो। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।